ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व कहा नहीं जा सकता। इसमें भी दो दृष्टियां हैं। पूर्णतः कहा नहीं जा सकता या अपूर्णतः, तो इस पर विचार करने पर लगता है कि कुछ कुछ चर्चाएं तो होती हैं उसकी, कुछ कुछ उसके बारे में वर्णन मिलता है। आंशिक रूप से संकेतात्मक ढंग से उसका कुछ परिचय शास्त्रों में आता है। वचनों में भी थोड़ा थोड़ा उसका प्ररूपण संभव है, लेकिन वो नहीं है इस अपेक्षा से कि वो उसका एक बहुत छोटा सा अंश है। जैसे पत्ते का वर्णन करते हैं तो पत्ते को पेड़ नहीं कह सकते, लेकिन पत्ते को पेड़ बिना भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पत्ते का उद्गम, पत्ते की उत्पत्ति पेड़ में ही होती है। इसलिए ये एक ऐसा जगत है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पूर्ण रूप से सर्वांग ब्रह्म स्वरूप के कथन का कोई भी दावेदार नहीं है। जैसे एक चर्चा ये निकली थी कि एक मुहूर्त भर के लिए शरीर का पड़ोसी बन जा और देख अब परिचय प्राप्त कर अपना। शरीर में बैठे बैठे अपना परिचय प्राप्त करते हैं अपन। और देहाध्यास एक शब्द आया है। देह में रहते रहते एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि देह में और अपने में एक रूपता का एहसास होने लगता है। एक रूपता का जो एहसास होता है उसमें ऐसा लगता है कि हम अलग कहाँ हैं इससे। पर फिर युक्तियों से, तर्क से और वैज्ञानिक परीक्षणों से, जैसे एक बार बताया था कि डॉक्टर ब्रायन वेइस नहीं मानते थे, इस बात को बिल्कुल अस्वीकार करते थे, पर उनकी एक पेशेंट कैथरीन ने जब 86 जन्मों का वर्णन किया हिप्नोथेरेपी में और अलग अलग पद्धतियों से, तब फिर उनको लगा कि ये तो कोई एक चीज़ चली आ रही है। ये शरीर बदलते जा रहे हैं, लेकिन वो कोई ऐसी चीज़ है जो चली आ रही है। वो इसमें भी है, उससे पहले भी थी और इसके बाद में भी रहने वाली है। ऐसा उस डॉक्टर को फील हुआ। फिर उसने बुक्स लिखी है, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, ऐसी अनेक बुक्स लिखी हैं। तो वो ऐसी कोई चीज़ है, अपन जो लोग मानते हैं वो मानते हैं। आत्मवादी लोग तो मानते ही हैं कि भाई जीव 84 लाख योनियों में भटकता है, 4 गतियाँ होती है और शरीर बदलते रहते हैं, आत्मा वही रहती है।
भगवत गीता में भी अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण ने एक बात कही है कि जिस प्रकार पुराने कपड़ों को छोड़कर मनुष्य नए कपड़े धारण कर लेता है, उसी प्रकार पुराने शरीरों को छोड़कर आत्मा नए शरीर धारण कर लेती है। बात वही होगी, री इनकारनेशन, फिर से इनकारनेट होना, किसी नए शरीर को प्राप्त होना, नया जन्म धारण करना। और अगर ये सच है, देखो अभी अपन एकदम निर्णय पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सबको विचार करने का अवसर देना ज़रूरी है। अपन अगर अपनी बात थोपेंगे तो फिर वो एक मत बन जाएगा कि ये हमारा मत है, हम ऐसा मानते हैं, अब जिसको हमारा साथ देना हो तो मानो, नहीं तो गेट आउट। ऐसा नहीं है, यहाँ किसी को गेट आउट नहीं किया जाता, यहाँ सबको अपनी विवेक बुद्धि से विचार करने का अवसर दिया जाता है। और जब मनुष्य अपने विवेक से निर्णय करता है तब वो उसका निजी निर्णय होता है। दूसरे के कहने से निर्णय करता है तो वो दूसरे का निर्णय होता है। जिसके पास विवेक नहीं है और जिसकी अवस्था ऐसी नहीं है कि वो खुद कुछ कर सके, तो उसको बड़ों की बात मान करके चलना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर जब तत्व निर्णय की बात आती है, सत्य और असत्य को पहचानने की बात आती है, तो यहाँ पर इसको विवेक जागृत करना होता है और स्वयं उस विवेक से निर्णय करना होता है। और वो विवेक ऐसा है कि जो सरस्वती माता से जो कुछ प्राप्त हो रहा है उस पर शोध कर सके। ऐसा नहीं कि एक ग्रंथ या एक पुस्तक पढ़ ली और उसको पढ़ करके आपने पूरा का पूरा निर्णय ले लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ग्रंथ में वो विराट सत्य समाविष्ट नहीं हो पाता। वैसे तो अनेक ग्रंथों में भी उसका समावेश दुष्कर है, लेकिन जैसे मान लो अध्यात्म ग्रंथ लेकर के आपने आत्मा को जाना, परमात्मा को जाना, फिर सिद्धांत ग्रंथों को देखो तो वहाँ पर भी चर्चा तो आती है। न्याय ग्रंथों को देखो, धर्म ग्रंथों को देखो, जैन न्याय, जैन सिद्धांत, जैन गणित, जैन धर्म, जैन दर्शन, इन सबको एक मत समझना। इनका परस्पर संबंध अवश्य है, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, विषय अलग अलग हैं। तो इन सब में जब आत्मा की खोज करते हैं अपन और सापेक्ष अध्ययन करके, तुलनात्मक अध्ययन करके फिर किसी बात के निर्णय तक जाने का प्रयास करते हैं, तब उस निर्णय में चूक होने की संभावना घट जाती है। घट जाती है इसलिए कहा क्योंकि वहाँ भी दावा नहीं कर सकते, क्योंकि जीवों की बुद्धियाँ, जीवों को जो जानने की क्षमता प्राप्त हुई है उसमें बड़ा अंतर होता है। एक व्यक्ति एक ग्रंथ पढ़ करके उसको समाप्त करने तक शुरू की चीज़ें भूलने लग जाता है, और एक व्यक्ति 2 ग्रंथों को पढ़ने के बाद भूलने लगता है। तो स्मृति की अवधि भिन्न भिन्न है। और एक व्यक्ति है जो सारा तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद सब कुछ याद रखकर और फिर अच्छी तरह से उसकी गहराई में जा सकता है। और अगर किसी के पास इतनी क्षमता न हो तो वो ऐसी क्षमता वाले को ढूंढे। एक बात याद रखना कि सत्य किसी भेष के अधीन नहीं होता। आपने कोई वेश धारण कर लिया, मान लो साधु का वेश धारण कर लिया या फिर सफ़ेद कपड़े धारण कर लिए गृहस्थ अवस्था में अथवा साधु अवस्था में, या फिर कोई भी अपनी एक वेशभूषा बना लिया आपने,
तो आप सत्य के अधिकारी हो गए हों, ऐसा कोई नियम नहीं है। शास्त्रों में तो यहां तक के लिखा है कि 6-6 महीने उपवास करने वाले और कठोर से कठोर स्थिति में भी क्षमा भाव धारण करने वाले, और जो 12 अंगों का विशाल शास्त्र समुद्र है, उस सागर में से 11 अंगों तक चले जाने वाले, उसको 11 अंग के जो पारगामी हैं, वो भी कभी कभी सम्यक दृष्टि नहीं होते। ये धर्म, ये दर्शन, ये तत्व, ये गणित, ये न्याय और ये सिद्धांत, इन सब का अभ्यास आवश्यक है। प्रारंभ में हमें ऐसा लगता था, हमने जो उपदेश पढ़े थे जिनेंद्र वर्णी जी के, उनको पढ़ करके लगता था कि बस अब समझ में आ गया हमें, अब इससे आगे क्या हो सकता है। सारे जगत का रहस्य खोल करके रख दिया, अंतस्तत्व बहिस्तत्व सब समझा के रख दिया, और इतनी सरल वैज्ञानिक भाषा में हम समझ गए सब कुछ। यद्यपि वो एक बड़ी सुंदर रूपरेखा थी और एक पक्की नींव थी, आज तक वो हमारे साथ है। लेकिन जैसे जैसे और समझने के अवसर प्राप्त हुए, वैसे वैसे लगा कि कल तक तो हम ना समझ थे, आज थोड़ा समझने लगे। क्या इसको समझदारी कह सकते हैं? फिर कल लगेगा कि नहीं, कल तक ना समझ थे। ये ज्ञान का सागर इतना विशाल है कि अनेकानेक ग्रंथों की गहराई में जाने के बाद फिर एक बार पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ, ये ग्रंथ अब हमने पूरा कर लिया। उसी ग्रंथ को जब दोबारा पढ़ते हैं तो लगता है कि पिछली बार हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। आश्चर्य होता है। और तीसरी बार पढ़ने पर लगता है कि अरे ये तो छूट गया था, ये तो उस बार समझ ही नहीं पाए थे दूसरी बार। चौथी बार पढ़ने पर लगता है कि हम क्या करते रहे। जितनी बार माता सरस्वती के चरण स्पर्श करते हैं, उतनी बार कोई नए नए प्रकार की धूल अपने माथे तक पहुंच जाती है। ऐसा लगता है कि सरस्वती का जो ज्ञान भंडार है, उसके पार को पाना अपन जैसे छोटे लोगों के लिए बहुत दुष्कर है। इसलिए जब अपन ये महसूस करते हैं कि अपन उनसे बहुत छोटे हैं, तब अपने अंदर नम्रता आती है, और जब नम्रता आती है तब उत्थान प्रारंभ होता है। देखो, कॉलेज की पढ़ाई कर ली और बहुत दुनियादारी के बड़े बड़े काम कर लिए, इतना तेज दिमाग मिला कि सब कुछ कर लिया। लेकिन ये जो जगत है, अंतर्विज्ञान का जगत, यहाँ पर आने के बाद जब अपन गहराई से अध्ययन करते हैं, बड़े बड़े विद्वान भी चूक जाते हैं। और जैन शास्त्रों में सबसे पहला संस्कृत शास्त्र तत्वार्थ सूत्र नाम से जाना जाता है। आम जनता उसको मोक्ष शास्त्र भी बोलती है। उस तत्वार्थ सूत्र के अंत में आचार्य महाराज ने क्षमा मांगी है। 357 सूत्रों की रचना करके 10 अध्याय का विस्तार करके, और एक प्रकार से समझ लो कि वो जैन गीता के समान ग्रंथ है, जैन बाइबल के समान ग्रंथ है। सब कुछ उसमें भर के रख दिया, और अंत में कहते हैं, को न विमुह्यति शास्त्र समुद्री। शास्त्र समुद्र,
के समान है और इस शास्त्र समुद्र में किससे भूल नहीं हो सकती। मुझसे भी भूल हुई होगी तो साधु विरत्र मम क्षमितव्यम, मेरी भूल को सज्जन क्षमा करे। कितनी विनय है। इसलिए सबसे पहले इस सत्य के क्षेत्र में दावेदारी और अभिमान की भाषा का त्याग कर देना है। अभी न्यायाधीश बनने की जरूरत नहीं है। LLB करने से कोई न्यायाधीश नहीं बन जाता। उसके बाद और बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं और उसके बाद परीक्षाएं दे करके जब अपॉइंटमेंट होती है और सब कुछ होता है, तब जा कर के उस न्याय के पीठ पर उसको वो अधिकार प्राप्त होता है कि वो न्याय करे। और यहाँ अंगूठा छाप होकर के भी न्यायाधीश का काम अपन करने लग जाएं तो फिर खुद तो भटके ही हुए हैं। जो अपने से प्रभावित होंगे वो सब भटक जाएंगे, क्योंकि अंध श्रद्धालु को कुछ दिखता नहीं है। उसको बस यही दिखता है कि ये जो बोल रहा है वही सच है। भले शास्त्र विरुद्ध बोल रहा हो तो भी वही सच है, बस मैं इस पर श्रद्धा रखता हूं इसलिए मेरे लिए तो वही सच है। तो सत्य कभी पक्षाग्रही नहीं होता। सत्य पक्षाग्रही नहीं हो सकता, क्योंकि पक्ष एक अंश है, एक पहलू है, एक नय है, एक दृष्टि है, एक एंगल है, एक व्यू है। श्रीमद् राजचंद नाम के एक कवि हुए थे, गांधी जी जिनसे प्रभावित थे। उन्होंने बताया कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक मतार्थी और एक आत्मार्थी। मतार्थी यानी किसी मान्यता को चाहने वाला, अर्थी का अर्थ चाहने वाला होता है। मरने के बाद जो अर्थी निकलती वो अलग है। और दूसरा आत्मार्थी। आत्मा शब्द के 10 अर्थ हैं और आत्मा शब्द का एक अर्थ स्वरूप भी है। जैसे जड़ आत्मा यस्य सः जड़ात्मा, जड़ है स्वरूप जिसका, उसको जड़ात्मा कहते हैं। और बहुब्रीहि समास में क प्रत्यय जोड़ने से जड़ात्मकः या जड़ात्मकम, पुल्लिंग कोई वस्तु होगी तो फिर जड़ात्मकः, और नपुंसकलिंग होगी तो जड़ात्मकम, स्त्रीलिंग होगी तो जड़ात्मिका, ऐसे सब प्रत्यय लग जाते हैं। तो आत्मा का अर्थ स्वरूप होता है। तो स्वरूप को चाहने वाले मतार्थी नहीं हो सकते, उनका ये कहना था। क्योंकि मतार्थी मत को चाहता है और स्वरूप जो है वो रियल, उसका जो एसेंस है, सत्व है, तत्व है। तो इसलिए उस अंतस तत्व को जानने के लिए माता सरस्वती की शरण में जाना होता है। और माता सरस्वती कहाँ से मिलेंगी? कितने शास्त्र हैं और कितने मत मतांतर हैं। तो फिर अपन चलो देखते हैं कहाँ कहाँ पर आत्मा का वर्णन है। जीव भी कहते हैं आत्मा को, कहाँ कहाँ पर जीव का वर्णन है। मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। इसकी व्याख्या करते समय अधिकांश लोग बोलते हैं कि आत्मा को भूल करके व्यर्थ भटकता रहा। अरे आत्मा को भूल करके तो अब आत्मा को जानना है, कैसे जानोगे? सिर्फ अध्यात्म पढ़ लेने से आत्मा का ज्ञान होता है? नहीं, दोनों दृष्टियों से देखो आप, सिद्धांत और अध्यात्म, तब आत्मज्ञान प्रॉपर होगा। क्योंकि अध्यात्म में जिन चीज़ों का निषेध होगा आपको पता ही नहीं होगी कि वो क्या चीज़ है, तो फिर कैसे जानोगे? तो जानने के लिए खुले द्वार की आवश्यकता है। ज्ञान के द्वार बंद रखने से ज्ञान नहीं प्राप्त होता। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।